नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अलवर शहर से एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण घटना सामने आई है। अरावली विहार थाना क्षेत्र के भाखेड़ा इलाके में एक प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ और शिवलिंग खंडित किए जाने की घटना ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर के पास एक बछड़े का शव मिलने से लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। आखिर इस घटना की पूरी कहानी है क्या? स्थानीय लोग इसे सुनियोजित साजिश मान रहे हैं और प्रशासन इसे पूरे मामले की तरह किस तरह से देख रहा है इस पूरे मामले को, ये भी जरा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मामला अलवर शहर के अरावली विहार पुलिस थाना के तहत भाखेड़ा के पास से कब्रिस्तान के नजदीक बने मंदिर से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह जब कुछ श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित पड़ा है। आसपास पत्थर का मलबा बिखरा पड़ा है। केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि अन्य मूर्तियों के साथ भी तोड़फोड़ के निशान दिखाई दिए। जैसे खबर आसपास के लोगों तक पहुंची, क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए। लोगों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए मौके पर धरना देना शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्थानीय ब्राह्मण समाज के नेता आकाश मिश्रा ने बताया कि मंदिर में शिवलिंग को जानबूझकर तोड़ा गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदिर के पास से एक बछड़े को काट कर फेंका गया, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की साजिश नजर आती है। दरअसल मंदिर में मूर्तियों के खंडित होने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी। कॉलोनी के अगर निवासियों का जिक्र करें, जैसे कि कुछ निवासियों के नाम सामने आए, ओम प्रकाश, दिनेश शर्मा, पूनम मीना और मनोज, ये तमाम लोग बताते हैं कि तकरीबन 3 दिन पहले नंदी की गर्दन टूटी हुई मिली थी। इसके बाद गणेश जी की सूंड टूटी हुई पाई गई थी। उस समय लोगों ने ये मान लिया था कि मंदिर परिसर में बंदरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई होंगी। लेकिन इस दफा मामला अलग था। शिवलिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया और पास में पत्थरों का मलबा भी बिखरा था। लोगों का कहना है कि इस तरह का नुकसान बंदरों के कारण संभव नहीं है। ऊपर से मंदिर के पास एक बछड़े का शव मिलना संदेह को और ज्यादा गहरा करता है। श्रद्धालु ने जब आसपास देखा तो उन्हें एक मृत बछड़ा पड़ा मिला। इससे लोगों में यह आशंका और ज्यादा मजबूत हो गई कि घटना किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर की गई है। भाखेड़ा क्षेत्र की एक और विशेषता यह है कि यहाँ एक ही समुदाय के लोगों की बहुलता है। ऐसे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके का धार्मिक और सामाजिक माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से यह हरकत की गई है। उनका कहना है कि मंदिर काफी प्राचीन है और क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बार हालांकि मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। अरावली विहार थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाके का मुआयना किया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि बछड़े की मौत कैसे हुई। क्या ये प्राकृतिक कारणों से मरा है या फिर इसके साथ किसी तरह की हिंसा हुई है। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और ये भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है। जब पहले भी मूर्तियां टूटने की घटनाएं सामने आ चुकी थी तो क्या उस समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की जानी चाहिए थी? अगर शुरुआती घटनाओं को गंभीरता से लिया जाता तो शायद इस तरह की बड़ी घटना टाली जा सकती थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, उनकी फुटेज खंगाल रही है। अगर मंदिर या उसके आसपास कोई कैमरा लगा है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि घटना के समय किसी संदिग्ध व्यक्ति को आसपास देखा गया या फिर नहीं। ये घटना केवल एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मसला बन गया है। ऐसी घटनाएं अक्सर भावनाओं को भड़काती हैं और छोटे से विवाद को बड़े तनाव में तब्दील कर सकती हैं। इसीलिए प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि बिना पूरी जांच के किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और केवल इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये घटना वास्तव में असामाजिक तत्वों की सुनियोजित साजिश है या फिर किसी अन्य कारण से हुई तोड़फोड़ को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। अब इस समय जरूरत है धैर्य और संयम की।
किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी से बचना जरूरी है। प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। तब तक समाज के सभी वर्गों को शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की जरूरत है। अलवर की घटना एक चेतावनी भी है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर सजग रहना जरूरी है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष तय करेंगे कि घटना किसकी करतूत थी और इसके पीछे असली मकसद क्या था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।